हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 7वीं का 16 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 7वीं के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 7वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 प्रश्न पत्र, ये विषय यहाँ पर गणित का क्वेश्चन पेपर है क्लास 7वीं के लिए 16 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय गणित है, पूर्णांक 50 रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और ये क्लास 7वीं के लिए है। समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक और निर्देश अंकित हैं। तो निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर एक कोष्टक में 2 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक सही है। जो सही है उसको खाली जगह में भरना है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, पहले खाली जगह दिया गया है, इसका 5% बराबर 600 होता है, तो यहाँ पर 12,000 भर देना है। उसके बाद है 2 नंबर SI बराबर में डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट में यानी खाली जगह में P भर देना है, तो P गुना R गुना T बट्टा में 100 हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक परमेय संख्याएं शून्य से ओर होती हैं। किस ओर होती हैं? तो ये बाईं ओर होती हैं, तो बाईं यहाँ पर भर देना है, बाईं ओर होती हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 2 परमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 का योग 5/4 होता है। 5/4 यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर देखिए इसको योग पूछा गया है यानी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 3/4 करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर में 2 एकम 2 और प्लस में 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 5/4 हो जाएगा, तो 5/4 यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है 5 नंबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस डॉट डॉट होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर चौड़ाई भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही के सामने सही यानी गलत के सामने गलत का निशान लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है, गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 200 रुपया में एक पुस्तक खरीदा और 240 में बेचा, उसमें उसे 20% का लाभ हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि 200 में खरीदा और 240 में बेचा, तो इसका 20% ही लाभ हुआ। तो यहाँ पर ये सही है, तो सही का टिक लगा देना है। उसके बाद है प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 होता है, ये भी सही है। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 होता है यानी 1/100, तो यहाँ पर सही का टिक लगा देना है। उसके बाद है 3 नंबर कि 7 गुना -3 बट्टा में यहाँ पर 5 बराबर -21/35 होता है, ये गलत है, गलत का टिक लगाना है। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है, बिल्कुल ये गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr नहीं होता है, πr² होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ये 2πr नहीं होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो ये गलत है, तो गलत का टिक लगा देना है। उसके बाद है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच असीमित परमेय संख्या होती है, ये सही है। 2 परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या हो सकती है, तो ये सही है, तो सही का टिक यहाँ पर लगा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का निशान लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है और यह स्तंभ ब है, इसको मिलान करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है व्यास, तो व्यास इसको आपको त्रिज्या से यहाँ पर मिला देना है। व्यास यहाँ पर है तो त्रिज्या से मिला देना है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो b गुना h से मिला देना है यहाँ पर। उसके बाद है -8/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, -4/3 आएगा, तो ख से यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद है -1 और 0 के बीच की एक परिमेय संख्या -1/2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ग में मिला देना है। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 5/4, तो 125% से यहाँ पर मिला देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, ज्ञात कीजिए जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी। उसके बाद है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में ए पर समकोण है, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती हैं। अथवा में यहाँ पर है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो उसने कितना धन उधार लिया था। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। ये 1 नंबर का सॉल्यूशन है, ये 4 का 1 नंबर है, 4 का यहाँ पर 1 नंबर का ये सॉल्यूशन है। दिया गया था शुरुआती जनसंख्या 25,000 है, घटने के बाद 24,500 हो जाता है। तो स्टेप 1 जनसंख्या में कुल कमी निकाले, तो 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तो 500 बचेगा। अब प्रतिशत कमी निकालना है, तो यहाँ पर 500 बट्टा में 25,000 गुना 100 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 बट्टा में 250 हो जाएगा, बराबर में 2% हो जाएगा। तो जनसंख्या में 2% की कमी हुई, तो यहाँ पर लिख देना है लास्ट में जनसंख्या में 2% की कमी हुई। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये 4 का 2 नंबर है, 4 का यहाँ पर ये 2 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। तो दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री समकोण है, AB का मान 5 सेंटीमीटर, AC का मान 12 सेंटीमीटर और BC का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया था। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार AB है, ऊंचाई AC है, तो AB का मान दिया गया था, AC का मान दिया गया था, तो 1/2 गुना आधार के जगह पर 5 गुना ऊंचाई के जगह पर 12 दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, ये 6 हो जाएगा, तो 5 गुना 6 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, लंबाई भी पूछा गया था। तो यहाँ पर दूसरा देखिएगा, AD की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार बदलने पर भी वहीं रहता है। यदि हम आधार BC ले तो लंबाई AD होगी, तो 1/2 BC गुना AD, तो यहाँ पर 1/2 और बराबर में यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, या पहले यहाँ पर 30 लिखा गया है, तो 30 बराबर 1/2 गुना 13 गुना यहाँ पर AD हो जाएगा। तो 30 गुना 2 बराबर 13 गुना AD, तो 60 बराबर में यहाँ पर 30 दूना 60 बराबर में 13 गुना AD, तो AD बराबर में 60 और ये गुना में 13 है, तो ये बट्टा में आएगा, तो कट के इसका आंसर 4.61 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AD की लंबाई 60/13 यानी लगभग में 4.61 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 5 नंबर का ये पहला नंबर का सॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो दिया गया है मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और समय 1 घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 1 घंटे में मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती हैं, इसलिए सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी घड़ी की परिधि के बराबर होगी। तो गणना यहाँ पर परिधि का सूत्र 2πr होता है, दूरी यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर दूरी हो जाएगा
30 गुना 3.14, पाई का मान 22/7 होता है। तो दूरी हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, पांचों क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस का पहला पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें क्लास 7वीं 8वीं दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है, तो मैथ के सामने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्लास 7वीं का है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 8वीं का है, और क्लास 8वीं का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी मैथ का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।